वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही है सभी की। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामने लिखा हुआ है, सब परिचित हो इस टॉपिक से, पढ़ भी रखा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा। दोस्तों आज का यह टॉपिक है संसाधन सहभागिता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, यानी शेयर करना। एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में संसाधनों का साझा करना ही क्या कहलाता है? संसाधन सहभागिता कहलाता है। ठीक, देखो, एक लाइब्रेरी पाठक की जो पूरी आवश्यकता वो पूरी नहीं कर सकती है। ठीक है, छोटी लाइब्रेरी भी होती है, बड़ी लाइब्रेरी भी होती है, लेकिन सभी सामान एक लाइब्रेरी में मिलना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, यानी पॉसिबल ही नहीं है। तो एक लाइब्रेरी का क्या होता है? ग्रुप होता है दोस्तों। ये ग्रुप में क्या करते हैं? शेयरिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? शेयरिंग का काम करते हैं। यानी किसी के पास कोई ग्रंथ है, ठीक है, और दूसरी लाइब्रेरी में उसको जरूरत पड़ गई तो उसको क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। ठीक है, यानी संसाधनों का आदान प्रदान कर लेगा। ये क्या कहलाती है? संसाधन सहभागिता कहलाती है। राइट दोस्तों, सभी आ जाओ एक बार। सभी कमेंट और लाइक जरूर आनी चाहिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए जो क्लासें लेके आ रहे हैं दोस्तों, है ना, निःशुल्क लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी रहे, आप अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कोई सा भी लाइब्रेरी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक संसाधन सहभागिता, रिसोर्स शेयरिंग। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं संसाधन सहभागिता। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लूंगा, जल्दी जल्दी सभी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दो, शेयर कर दो, सभी शेयर कर दो। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, संसाधन सहभागिता। ठीक है, पहले तो याद रखना है कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिसोर्स शेयरिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, बात कंप्लीट है। इसके अलावा इसका हिंदी में क्या नाम है? ठीक है, हिंदी में नाम है संसाधन सहभागिता। याद रख लेना है आपको, संसाधन सहभागिता। ठीक है, सभी को याद रह जाएगा, हिंदी में क्या नाम है? संसाधन सहभागिता। सब याद रख लोगे? ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलो, संसाधन सहभागिता बोलते हैं। और इसकी अगर अपन परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा की मैं बात करता हूं, तो इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन, ठीक है, और परिभाषा क्या है वो देखते हैं। परिभाषा है एक लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी से, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में, दूसरी लाइब्रेरी में संसाधनों, संसाधनों
का साझा करना, संसाधनों का साझा करना क्या कहलाता है? रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। अगर आपसे परिभाषा में, यह परिभाषा भी बहुत बार पूछ ली गई है, इसलिए परिभाषा लिखी है। केवीएस देखो, एनवीएस देखो, राजस्थान के जितने भी एग्जाम में यह परिभाषा पूछ ली गई है। अब पूछा जाता है कि एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में संसाधनों का साझा करना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए रिसोर्स शेयरिंग या संसाधन सहभागिता। कंप्लीट बता दोगे? देखो दोस्तों, जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, क्या हुई थी शुरुआत? शुरुआत की मैं बात करूंगा। जो शुरुआत हुई थी इसकी, वो हुई थी अलेक्जेंड्रिया और परगमन में। कहां हुई थी? अलेक्जेंड्रिया और परगमन में। जेंड्रिया व परगमन, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया और परगमन में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 200 ईसा पूर्व इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई। 200 ईसा पूर्व, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया और परगमन में 200 ईसा पूर्व रिसोर्स शेयरिंग की शुरुआत हुई थी, संसाधन सहभागिता की शुरुआत हुई थी, ठीक है। याद रह जाएगा। अब क्या हुआ सन 1970 में? कब? सन 1970। याद रख लेना भाई, मैं वही टॉपिक पॉइंट लिखता हूं जो एग्जाम में आ सकता है। आपके फालतू टॉपिक लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो सन 1970 में सन 1970 में कुछ विश्वविद्यालय कुछ विश्वविद्यालय कुछ विश्वविद्यालय में संसाधन सहभागिता यानी रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता आवश्यक समझी जाने लगी, यानी आवश्यक हो सके, यानी संसाधन सहभागिता का तो होना ही जरूरी है, ठीक है। कब? 1970 में। यानी 1970 में यह कमी महसूस की गई कि विश्वविद्यालय में संसाधन सहभागिता का होना जरूरी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। संसाधन जो सहभागिता है, इसे पुस्तकालय सहयोग के नाम से भी जानते हैं। याद रख लेना, पुस्तकालय सहयोग के नाम से किसे जाना जाता है? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन कि पुस्तकालय सहयोग के नाम से किसे जाना चाहता है। एग्जाम में आया हुआ है आपके, पुस्तकालय सहयोग के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से, यानी लाइब्रेरी हेल्प नाम से जाना जाता है। बता दोगे सब? अरे बताओगे नहीं बताओगे? ये बता दोगे आप कंप्लीट ही कि पुस्तकालय सहयोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सबके आंसर आने चाहिए रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। सब कंप्लीट बता दोगे? अरे याद हो रहा है नहीं हो रहा? सबको याद तो हो रहा है ना? किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बता दिया करो। अपनी क्लास स्टार्ट हुए 2-3 दिन हुए हैं भाई, जिसकी प्रॉब्लम है समाधान करेंगे भाई। हम भी भगवान नहीं, हम भी इंसान है, समाधान करेंगे मिल बैठ के आराम से,
और तैयारी आपकी मजबूत करा देंगे, है ना। टॉपिक कराएंगे, रेगुलर टॉपिक लेके आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। आप जो डिमांड करोगे सर कल ये टॉपिक पढ़ाना, तो वही टॉपिक लेके आ जाएंगे, है ना। ये पोल पर डिपेंड करेगा, जो ज्यादा कमेंट करेगा सर ये टॉपिक आने चाहिए, उन टॉपिक को प्राथमिकता दी जाएगी और वही टॉपिक अपन लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि इस संसाधन सहभागिता, ठीक है, संसाधन सहभागिता को भारत में परिचित कराने का जो श्रेय वो किसे जाता है, तो यहां पर देखते हैं भारत में भारत में भारत में परिचित कराने का भारत में परिचित कराने का श्रेय, तो श्रेय जाता है पुस्तकालय विज्ञान के भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह का नाम लेते आप जान गए होंगे, जो लाइब्रेरी साइंस के ज्ञाता, लाइब्रेरी साइंस के विद्वान, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, समझ गए होंगे आप, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है। तो भारत में संसाधन सहभागिता को परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है, तो जाता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन को, डॉक्टर रंगनाथन को किसे जाता है, डॉक्टर रंगनाथन को जाता है। एक बार रिपीट करते हैं पूरे को, इसको देखो। रिसोर्स शेयरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन सहभागिता बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में संसाधनों का साझा करना, संसाधनों का साझा करना क्या कहलाता है, संसाधन सहभागिता। शुरुआत हो गई थी अलेक्जेंड्रिया परगमन में, कब, 200 ईसा पूर्व। कब हुई थी, 200 ईसा पूर्व क्या हो गई थी शुरुआत किसकी, संसाधन सहभागिता। सन 1970 की बात करें, 1970 में कुछ विश्वविद्यालय में, साथ के साथ बोलो, कुछ विश्वविद्यालय में संसाधन सहभागिता आवश्यक रूप से दी जानी लगी, ठीक है। अब रिसोर्स शेयरिंग का दूसरा नाम याद रख लेना आप, कि पुस्तकालय सहयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पुस्तकालय सहयोग के नाम से। आगे चलते हैं दोस्तों, अपन संसाधन सहभागिता की बात कर रहे थे, संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता यानी रिसोर्स शेयरिंग। अब जो संसाधन सहभागिता से रिलेटेड था वो था फर्मिंगटन प्लान। क्या था, फर्मिंगटन प्लान। संबंधित यानी इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड कौन सा प्लान था, फर्मिंगटन प्लान, फर्मिंगटन प्लान। ये एग्जाम में पूछा गया है कि फर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है, तो फर्मिंगटन प्लान संसाधन सहभागिता से संबंधित है। अब ये जो फर्मिंगटन जो प्लान आया, ये कब आया, ये याद रखना है, ये 1948 में आया। कब आया, 1948 में आया। कौन सा प्लान, फर्मिंगटन प्लान, जिसमें क्या होता है, शोध पुस्तकालय में एक विदेशी पुस्तक की कम से कम एक प्रति खरीदना अनिवार्य है, ठीक है। इसका मतलब होता है विदेशी पुस्तकालय में, विदेशी पुस्तकालय में, सॉरी,
शोध पुस्तकालय में, शोध पुस्तकालय में, शोध पुस्तकालय में विदेशी विदेशी पुस्तक की कम से कम एक प्रति, कम से कम एक प्रति खरीदना अनिवार्य, खरीदना क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। फर्मिंगटन प्लान का मतलब ये होता है शोध पुस्तकालय में विदेशी पुस्तक की कम से कम एक प्रति खरीदना अनिवार्य है। ये किसका मतलब होता है, फर्मिंगटन प्लान का मतलब ये होता है। और फर्मिंगटन प्लान कब आया, 1948। 1948 फर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है, तो संसाधन सहभागिता से संबंधित है। किससे संबंधित है, संसाधन सहभागिता से संबंधित है। अब 1959 में, कब, 1959 में परामर्शदात्री समिति, कौन सी, परामर्शदात्री एडवाइजर कमिटी, ठीक है, परामर्शदात्री जो समिति, इसने क्या दिया, सुझाव दे दिया। भाई यहां तो सब ज्ञानी बैठे हैं, सुझाव दिया। और सुझाव दिया, सुझाव क्या दिया कि अनुपयोगी पुस्तकों के लिए एक अलग से आगार होना चाहिए। आगार का मतलब यहां पुस्तकें स्टोर कर सके, यानी अनुपयोगी पुस्तकें वहां पर रख सके, क्योंकि ये भी काम आ सकती हैं, ठीक है। तो सुझाव दिया अनुपयोगी पुस्तकों के लिए, अनुपयोगी पुस्तकों के लिए अलग से आगार होना चाहिए, आगार होना चाहिए, ठीक है। 1959 में परामर्शदात्री समिति आए, वे सुझाव दे दिया कि अनुपयोगी पुस्तकों के लिए एक आगार होना जरूरी है, वो पुस्तकें भी तो काम आ सकती है। तो सुझाव कब दिया था, 1959 में, किसके लिए, संसाधन सहभागिता, ठीक है। और फर्मिंगटन प्लान 1948 किससे संबंधित है, संसाधन सहभागिता से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। संसाधन जो सहभागिता है उसके द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। संसाधन यानी रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा निम्न जो सर्विस है अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, प्रोवाइड की जाती है। तो जो पहली सर्विस है यानी अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा, कौन सी सेवा, अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा, यानी बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी सर्विस, यानी पुस्तकों का आदान प्रदान, ठीक है, यानी ऋण लेना। अगला आता है उपभोक्ता ईमेल सर्विस, ठीक है, यह किसके द्वारा दी जाती है, संसाधन सहभागिता के द्वारा, यानी यूजर ईमेल सर्विस। इसके द्वारा अगला आता है अधिग्रहण और सूचीकरण, एक्विजिशन एंड कैटालॉगिंग, यह भी संसाधन सहभागिता के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है, यानी प्रदान की जाती है। कर्मचारी प्रबंध, यानी कर्मचारियों का भी आदान प्रदान हो सकता है, यानी पर्सनल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, अनुशासन के लिए। अगला आता है सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विस, अनुवाद सेवा द्वारा, विशिष्ट संग्रह विकास, सहकारी संग्रहण के द्वारा। इस प्रकार यह सेवा प्रदान की जाती है किसके द्वारा,
संसाधन सहभागिता के द्वारा, संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता, सब याद रख लोगे भैया। संसाधन सहभागिता के द्वारा, या अपन बोल सकते हैं पुस्तकालय सहयोग। क्या बोल सकते हैं? पुस्तकालय सहयोग, ये भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार संसाधन सहभागिता के द्वारा निम्न सर्विस प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। यहां पर देख सकते हो आप, ये पूरी चीजें मैंने आपके लिए कवर कराई है अच्छे तरीके से, क्योंकि संसाधन सहभागिता से जो आज दिन तक आपके क्वेश्चन आया है वो इससे बाहर नहीं गया है, और जो आया है वो भी इसमें डाल दिया गया है। यानी आपके जो बाहर निकलने की संभावना हो जाती है नील बट्टा नील, है ना। यानी इस मैप को आप पूरा घोल के पी जाओ और संसाधन सहभागिता रिसोर्स शेयरिंग से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आई नहीं आई बात समझ में? और हमारी दिन में 1 से 2 क्लासें होती हैं, वो होती है एप्लीकेशन में। अगर आप दिन में अगर फ्री हो तो क्लासें भी देख सकते हो एप्लीकेशन में, वहां भी वो क्लासें फ्री दे रखी है अभी। ठीक है, अभी क्लासें फ्री दे रखी है, आप देख सकते हो। और रोजाना रात में 9 बजे हम तो आ ही रहे हैं आपके बीच में, क्लास देने आए रहे हैं 9 बजे। और 9 बजे आप इंतजार करते हो राकेश मीणा सर की क्लास कब आएगी। ठीक है, 9 बजे तो क्लास फिक्स है अपनी, 9 बजे क्लास आएगी। और कुछ दिन बाद अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप की वो सीरीज चलाएंगे, जिसमें पुराने पेपर, नेट के पेपर, वो सब कंप्लीट कराएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आगे बात समझ में। अगर इसकी पीडीएफ लेनी है आपको तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9602188666। ओनली व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत कर देना भैया, मोबाइल मेरे पास नहीं रहता। व्हाट्सएप में आपको जो अपना जो साथी हैं वो आपके लिए ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में डायरेक्ट सेंड कर देगा। तो दोस्तों आशा करता हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मेरे फर्क नहीं पड़ता भाई कितने लाइव आ रहे हैं कितने लाइव नहीं आ रहे, या कौन ज्यादा डिसलाइक कर रहे हैं, अरे मेरे फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने खूब दे रखा है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, और जो भी दे रहा हूं निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हो कि सर आपकी क्लास चाहिए, आपकी क्लास चाहिए। नहीं तो मेरे पास तो टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी, मैं आप लोगों के लिए क्लासेस देने आया हूं। दोस्तों अच्छे से क्लास देखिए, अच्छे से पढ़िए, फालतू क्या मतलब है डिसलाइक ठोक जाते हो। हाँ, डिसलाइक ठोकने से मजा थोड़ी आता है ना। अपने अंदर की आत्मा से पूछो कि जो बंदा सामने खड़ा है बोर्ड के सामने कितनी मेहनत करके पढ़ाता है, आप तुरंत डिसलाइक ठोक जाते हो। हाँ, देखो तो सही, जो सेटअप जमाए कितने लाखों का सेटअप आता है, ऐसे लाखों का सेटअप लाके लगा के और मैं डिसलाइक ठोकूं आपको तो मजा थोड़ी आएगा। तो ऐसे मत किया करो, अच्छे हो, समझदार हो, पढ़ाई किया करो, कोई मतलब नहीं इन बातों से। और आपको तो एग्जाम क्लियर कराना है, अपना जो लक्ष्य है, जो ठान रखे है आपने, जो मंजिल, वो आपको जल्दी मिले, भगवान से प्रार्थना करता हूं। और लगातार अपने जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। तो मैं राकेश मीणा, आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों। राम राम, धन्यवाद।